जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर। जी हाँ, बहुत सारी कयास लगी हुई है, बहुत सारे कार्य कभी लगते हैं कि सकारात्मक पहलुओं की तरफ जा रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है लगता है कि अब बहाली जो है हमसे दूर जा रही है। हाँ, जैसा कि पहले पिछले 29 तारीख की ही बात कर लेते हैं। बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई थी कि 29 तारीख को कुछ निकल के आएगा, लेकिन यह उम्मीद में ही रह गई। कुछ नहीं हुआ, ना विभाग की तरफ से कुछ कहने को मिला, ना सीएम की तरफ से कुछ कहने को मिला, ना डिप्टी सीएम की तरफ से कहने को मिला, ना एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कुछ कहने को मिला। ऐसे में अभ्यर्थी बिल्कुल मायूस होते जा रहे हैं और यह मायूसी कहीं ना कहीं एक बड़े ही खतरनाक स्टेप में तब्दील होते जा रहे हैं। ऐसे में आज इन्हीं सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने शामिल किया है। आज इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या है वो पहलू। देखिए, दिसंबर 1 से 15 तारीख ज्यादा महत्वपूर्ण है 7वीं चरण शिक्षक बहाली के लिए। यहां से अगर कुछ होता है तो आप सही में जान पाएंगे कि आपकी बहाली जो है, विज्ञप्ति जो है, क्या सही में 2022 में आएगी या नहीं। बात करेंगे इस पर भी। अभ्यर्थियों को ज्यादा एक्टिव होना होगा। जी हाँ, एक्टिवनेस अभ्यर्थियों को दिखानी होगी इन सब चीजों के लिए। सभी का सकारात्मक विचार और अभ्यर्थी ये न करे। जी हाँ, बहुत सारी चीजें जो निकल के आ रही है। आज वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि कुछ चीजों पे गौर किया जाए। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा के। देखिए, ये पॉइंट क्यों लिखा गया है दिसंबर 1 से 15 तारीख ज्यादा महत्वपूर्ण, तो इसके बारे में हम बता दें कि 29 तारीख तो बीत गया, 29 को कुछ हासिल नहीं हुआ। और 1 से 15 इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन के तरफ से गाइडलाइन दिया गया है कुछ, जैसा कि आप लोग को याद होगा 10 से पहले की बात की गई है और विधानसभा का सत्र जो है 14 तारीख से चलने वाला है। तो ऐसे में सरकार के पास विधानसभा में कुछ चीजें बताने के लिए उसके पास कुछ पॉइंट होना चाहिए। तो ये जरूरी है कि 7वीं चरण शिक्षक बहाली के लिए कुछ ऐसा काम करे कि अगर वहां पे सवाल भी उठता है तो उसका जवाब दे कि हमने 7वीं चरण में एक स्टेप ऐसा कुछ किया। तो यह एक ऐसा साइनिंग है कि 15 तारीख के भीतर कुछ सरकार करे या शिक्षा मंत्री करे। लेकिन कब? अभ्यर्थियों को ज्यादा एक्टिव होना, एक्टिवनेस जरूरी है। जी हाँ, जैसा कि हमारा लगातार आंदोलन भी चल रहा है और लगातार ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है, लगातार तरह तरह के हथकंडे को अपनाया जा रहा है संघर्ष करने के लिए। ये सारी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी में सभी अभ्यर्थियों का भागीदारिता जरूरी है, क्योंकि मेन पावर अच्छा होगा, प्रभाव अच्छा पड़ेगा। चलिए, सभी सकारात्मक विचार सभी का। जी हाँ, जैसे शिक्षा मंत्री की बात करें तो उनका भी कहना है कि हमारे पास रिक्ति भी है, स्टूडेंट्स भी है, स्टूडेंट्सों की संख्या कम है, फिर भी हम बहाली को देंगे। कुछ अड़चने हैं जिसको हम दूर कर रहे हैं। पिछले दिनों की ही बात कर ले तो मुजफ्फरपुर में अभ्यर्थियों ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी से सवाल पूछा, तो वहां भी उनका कहना था कि हम तुरंत कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए, आश्वासन दिलाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से भी सकारात्मक चीजें ही निकल के आती है। उनका भी कहना होता है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही करेंगे। तो जब सबकी विचार सकारात्मक है तो बहाली में देरी क्यों? यहां पे ये पॉइंट बनता है। तो हमारे हिसाब से हम ये सोच रहे हैं कि विभाग जो है एक ऐसे टाइम को तय करना चाहती है कि जहां पे मेमोरेबल हो जाए, यादगार हो जाए ये बहाली की हमने इस तारीख को इस वजह से इस बहाली को कंटिन्यू किया। तो वो ये दिन ढूंढ रहे हैं, ये क्लियर है, क्योंकि
अब इनके पास कोई बहाना वाली सब्जेक्ट ही नहीं है, तो वो एक अपने ऐसे दिन को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये इस बहाली को याद रख सके। जी हाँ, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। और देखिए, अभ्यर्थी ये ना करे, ये भी एक पॉइंट लिखा गया है, अभ्यर्थी ये ना करे का मतलब क्या होगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभ्यर्थी इतने मायूस हो गए हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि अब उनको लगता है कि हमारा कैरियर चौपट हो गया है। जी हाँ, यह स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर्ज लेकर भी बीएड और डीएलएड किए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी तंग है कि अगर कुछ वो ना करे तो उनका जीवन यापन, साथ साथ परिवार का जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थी 2019 से अब तक इंतजार कर रहे हैं। अब यह इंतजार की सीमा टूटना स्वाभाविक है, क्योंकि सारे अभ्यर्थियों के साथ पीछे परिवार जुड़ा हुआ है। अब करे तो क्या करें, ना दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाके कमा सकते हैं, और यहाँ आपने उनको बहाली नहीं दे रहा, आप उनको बेरोजगार रखे हुए हैं, सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ रहे हैं। आलम तो यह है कि कुछ अभ्यर्थी आंदोलन में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक जो कमी है वो अलाउ नहीं करता कि आप पटना को जाए। तो यह स्वाभाविक है, लाजमी है। लेकिन इसी बीच हम ये भी कहना चाहेंगे कि जी हाँ, हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा वैसे अभ्यर्थियों से जो इस प्रकार के स्टेप्स को ले रहे हैं, खतरनाक स्टेप्स को ले रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है, ये कहीं से भी जायज नहीं है कि आप एक बात सोच के देखें कि आप अपने आप को टर्चर कर रहे हैं, चाहे आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, तो किसके लिए? आप तो खुद गए, जो दुखी परिवार, दुखिया परिवार था, उसको आपने तो और दुखी बना दिया। तो ऐसे स्टेप्स को बिल्कुल ना ले। सबसे पहले इस तरह की बातें जब दिमाग में आए तो आप अपने मित्र से, किसी से जाके अपने दुख दर्द बयान करें, वहां बैठे 10 मिनट और सलाह ले कि क्या करना उचित होगा। या फिर आप अपने पीछे परिवार, जो आपके सदस्य जुड़े हुए हैं आपसे, आपके भरोसे उनकी जीवन लीला चल रही है, उन सब के बारे में सोचें कि उनका क्या होगा। कोई भी स्टेप आप लेते हैं, ये ऐसा नहीं कि आपके समाप्त हो जाने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा स्टार्ट होता है समस्या जब आप अपने जितने भी जो क्या कहते हैं वार है उसको आप रोकते हैं, और आप खुद को ही अगर कमजोर कर लीजिएगा तो समझिए कि वो वार जो है परिवार के लोगों पे गिरेगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि कोई भी भाई, कोई भी हमारे 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, इस तरह की बातें ना सोचिए। देखिए, अगर कोई भी दुश्चिंता आपके मन में आती है तो प्लीज किसी को फोन कॉल करके बात कर ले, लेकिन इस प्रकार की कतई काम ना करें जिससे कि आपके परिवार, यहाँ तक कि हम लोग भी दुखी हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये ऐसी चीजें ना करें और इन सब चीजों से बचे। बहाली तो होगी ही, आज नहीं 10 दिन बाद होगी, लेकिन जरूर होगी। और अभी तक जिस प्रकार से हम लोगों ने आशा के अनुसार जिया है, आगे अगर जीना भी पड़ेगा तो जिएंगे, समस्याओं से लड़ेंगे, और जो भी हमसे हो सकेगा वो जरूर करेंगे, लड़ के लेंगे, क्योंकि आप सारी पत्रता को रखते हैं। सरकार कितना बहाना बनाएगी, एक ना एक दिन तो उसको देना ही पड़ेगा, यह मान के चलिए। तो आप आज ही हमारी बात को समझते हो तो प्लीज इस तरीके का कोई भी कदम ना उठाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।